सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक। इसमें एक टॉपिक है हमारा एवरेज क्लॉज मेथड। तो हम लोग उसका क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके देखते हैं। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सबसे पहले परचेज की दी हुई है 85,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू परचेज। यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम और वो मैंने फॉर्मेट में पहले लिख दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 85,000 रुपीज़ दिया है हमें। सेल्स दी है हमें बाई सेल्स 90,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया है गुड कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाई मिस्टर फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो इसको हम लोग बाई ड्राइंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे बाई ड्राइंग 5,000। उसके बाद हमें जो दिया है स्टॉक ऑन हैंड 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। टू ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000 रुपीज़। उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया हुआ है 33 एंड 1/3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि परसेंटेज जीपी हमें दिया है 33 एंड 1/3%। और सेल्स है 90,000 रुपीज़। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 1/3। तो जीपी का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज जीपी। तो सेल्स हमें दी है 90,000 रुपीज़ और परसेंटेज जीपी जो हमें दिया 1/3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000 का आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 जीपी हम लोग दिखा देंगे 30,000 रुपीज़। और इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग इसका बैलेंसिंग पहले कर लेते हैं। अब 85 + 40 125 + 30 155 1,55,000। इधर भी हो जाएगा आपका 1,55,000। बैलेंसिंग से अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकालेंगे हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक 95 155 - 95 आएगा आपका 60,000 आपका ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे सबसे पहले। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। अब यहाँ पे 2 कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक का हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी कैलकुलेट किया है 60,000 रुपीज़ और सैल्वेज जो हमें दिया है वो है रियलाइज फ्रॉम सैल्वेज, हाँ 15,000। सो ये आएगा 60 - 15 45,000 का हमारे पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पे एवरेज क्लॉज मेथड हम लोग यूज करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 60 का और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए रखी थी सिर्फ 50,000 की। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज हम लोग उसी मतलब रेशियो में लेते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसी रेशियो में हमें क्लेम भी देगी जितने रेशियो हमने लिया हुआ है। जैसे क्लोजिंग ये हमारा है और 50,000 का हमने इंश्योरेंस लिया तो उसी रेशियो में हमें लॉस का क्लेम भी देगी। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, थर्ड वर्किंग नोट आएगा एवरेज
क्लॉज, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज क्लॉज होगा, कैलकुलेशन। सो एवरेज क्लॉज का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह थोड़ी कम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन माइनस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ हम लोग लिखते हैं, हम आपको समझाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑफ स्टॉक। सो हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमने 50,000 की ली हुई है, अपॉन क्लोजिंग हमारा है 60,000 रुपीज, लॉस ऑफ स्टॉक हमारा 45,000 रुपीज। ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक। सो यहाँ पे सब कैंसल आउट हुआ, ये आ गया आपका 12, 9, 3, 4 और ये आया 15, 1.5 लाख ये है अपॉन 4, 2 जा 75,000, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 00। तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 37,500 रुपीज़ का। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।